डेटाबेस लैंग्वेजेस, इससे क्या पता चलता है? मतलब अगर आप डेटाबेस से क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेजेस जाननी चाहिए, राइट? कुछ भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हमें एक कम्युनिकेशन एक पाथ होना चाहिए। और हम बोले दो इंसान कैसे कैसे बात कर सकते हैं, उनका लैंग्वेज कॉमन हो। अगर कोई मुझे तेलुगु में बात करेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। जस्ट लाइक दैट आप डेटाबेस पे जावा के एक प्रोग्राम लिख दो, जावा की कोई कुछ एक कोड लिख दो तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा, उसको समझ आएगा क्या? मुझसे कोई तेलुगु या तमिल में बात कर ले तो मुझे समझ में आएगा क्या? जस्ट लाइक दैट. So, hello guys, welcome back to my channel. My name is Amita Singh, a full stack developer working in a product-based company, and I'm holding a certification in Oracle SQL Fundamental. So, in today's lecture, I'm going to talk about what are database languages. So, let's get started. और ये वीडियो हिंदी में होगा और इंग्लिश दोनों में होगा, मिक्स्ड. Type of database languages. What are the types? क्या है? 4 है, ठीक है? DDL, DCL, DML, TCL. सिंपल है. और ये क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस, ये आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत बार पूछा जा चुका है और हर एक मोस्टली इंटरव्यूज में, मोस्टली कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा गया है. ठीक है, तो कुछ ज्यादा नहीं जाना है डीप में, बस बेसिक्स थोड़ी बहुत चीजें जैसे बस टचअप होना चाहिए कि अगर कोई पूछ दे डीडीएल के कमांड्स क्या क्या होते हैं तो आप एटलीस्ट 2-3 बता सको. दैट्स ऑल. ज्यादा कोई उम्मीद नहीं करता है. ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. देखो उनके नाम ही ना इनके डेफिनेशन बताएंगे. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जब भी यहां डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात आए तो हमें ये सारी वो सारी लैंग्वेजेस, वो सारे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर जो जो चीजें आएंगी वो सारी डेटाबेस की स्केलेटन से रिलेटेड होगी. स्केलेटन, स्कीमा, इंडेक्स, टेबल, उसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्या है, मतलब एक होता है ना स्ट्रक्चर एक डेटाबेस का. ये सारी लैंग्वेजेस उसी से रिलेटेड है. अब इसके अंदर क्या आएगा? क्रिएट टेबल, टेबल नेम. हमने टेबल का क्या बता दिया? स्ट्रक्चर बता दिया उसमें तो. ठीक है. एल्टर किस पे, हम एल्टर कमांड किस पे यूज करते हैं? टेबल पे यूज करते हैं. ड्रॉप, अगर किसी कॉलम को ड्रॉप किया, कुछ भी किया तो हम क्या कर रहे हैं? एल्टर क्या किसको कर रहे हैं? हम एक टेबल का कुछ स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, राइट? ट्रंकेट, इट विल रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स इन द टेबल. रीनेम, कमेंट, ये सब क्या है? ये सारी जो कमांड्स हैं, क्रिएट, अल्टर, डिलीट, ट्रंकेट, एक बार सोच के देखो, ये सारे के सारे कमांड ना आपके टेबल के स्केलेटन पे अप्लाई होते हैं, टेबल के आर्किटेक्चर पे अप्लाई होते हैं. तो कैसे नहीं याद रहेगा, मुझे ये बताओ. अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कोई आपसे पूछ देगा तो आप बता नहीं पाओगे. अच्छा, उससे रिलेटेड है डेटाबेस, मतलब सिर्फ उसके टेबल, उसके स्केलेटन से रिलेटेड है. स्केलेटन पे कौन सी क्वेरी आती है? क्रिएट. सबसे पहले तो क्रिएट क्वेरी आ जाती है. एल्टर किस पे अप्लाई होती है? अच्छा हाँ, ये तो टेबल पे ही होती है, एल्टर टेबल. ठीक है. ड्रॉप अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उससे टेबल का स्केलेटन बदल रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो किस पे आया ये ड्रॉप किस पे आया? अगर मैं आपसे पूछ दूं ड्रॉप क्या है, डीडीएल है, डीएमएल है, कौन सा है, तो आप इजीली बता दोगे अच्छा ड्रॉप है, यानी उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाएगा टेबल का. तो किससे आएगा? DDL कमांड आएगा. So these are the commands which comes under DDL. You can read out this definitions और इसके points आप note down भी कर सकते हो. It is used to create schema, table, indexes, constraint in the database. Using DDL command, you can create the skeleton of the database. Skeleton design कर सकते हैं. Data definition language is used to store the information of metadata, like क्या information रखता है? Number of tables कितने हैं एक database पे? स्कीमास कितनी है, क्या नाम है उनके, इंडेक्स कितने हैं, और कॉलम इन ईच टेबल कितने हैं, कितने कॉलम है एक टेबल में. ठीक है. कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, एक्सेट्रा. तो मतलब बेसिकली ये सारा स्केलेटन और स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है डेटाबेस का. नाउ क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट इजिली याद रहेगा अब आपको.
नेक्स्ट थिंग, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब मैनिपुलेशन जो वर्ड आ गया, ये खुद ही बता रहा है कि कुछ छेड़छाड़, कुछ मैनिपुलेट किया गया डेटाबेस के अंदर, डेटा से कुछ मैनिपुलेशन की गई। अब मैनिपुलेशन की क्वेरी क्या हो सकती है? इंसर्ट किया सब कुछ भी, तो डेटा में मैनिपुलेशन आए, चेंजेस आए, करेक्ट। अच्छा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? इंसर्ट क्वेरी। आप इधर मत देखो, आप खुद सोचो कि मैनिपुलेट हम किस किस कमांड से कर सकते हैं। इंसर्ट से कर सकते हैं, अपडेट से कर सकते हैं। अपडेट किया तो कुछ वैल्यू बदल गई, मैंने मैनिपुलेट कर दिया। अगर मैंने दो टेबल को मर्ज कर दिया तो मर्ज कमांड किस पे आएगा? मैंने कुछ मैनिपुलेशन, कुछ चेंजेस किया है। डिलीट, डिलीट क्या है? डिलीट एक रो कर दिया, मैंने कॉलम डिलीट नहीं किया, मैंने आर्किटेक्चर के साथ नहीं खेला है, मैंने स्केलेटन के साथ नहीं खेला है। मैंने क्या किया? अगर एक रो डिलीट कर दिया एक डेटाबेस, एक टेबल से, तो क्या हुआ? मैंने उसका कुछ डेटा मैनिपुलेशन किया। पहले 5 रिकॉर्ड थे, अब 4 रिकॉर्ड हो गए। डेटा मैनिपुलेशन ही तो है। सेलेक्ट क्वेरी, मैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, ये मैं कितने नंबर ऑफ रोज चाहती हूँ, सॉरी, मैं इजिली सेलेक्ट कर सकती हूँ, करेक्ट। सिंपल है। ओके, सो जो भी चीजें हम, जो भी कमांड डेटा मैनिपुलेशन में यूज करते हैं, वो सारी किस में आते हैं? डीएमएल कमांड होते हैं। इजी, सिंपल, नो नीड टू रेक्टिफिकेशन, जस्ट ये याद रखो। Now come to the, let's read this definition. It is used for accessing and manipulating data. Access करना, access मतलब select query से access है मेरे को डेटा पे। Manipulating data in a database, it handles user request. यूजर से जो जो रिक्वेस्ट आएंगी, डेटा इंसर्शन का होगा, डिलीशन का होगा, अपडेट का होगा, यूजर से क्या क्या रिक्वेस्ट आ सकती है? डिलीट, मर्ज, सेलेक्ट, यही सब तो आएगी, राइट? सो दिस comes under data manipulation language. Let's come to the next, data control languages. Control means क्या? किसी डेटा पे किसी का कंट्रोल होना, किसी का कंट्रोल होगा, किसका नहीं होगा, ये डिफाइन करना। यानी क्या? मैंने कुछ परमिशन दिया है, ये एक्स एन नंबर ऑफ यूजर इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। मतलब क्या किया? मैंने ग्रांट किया। क्या आएगा? सिंपल सा, मैंने उनको परमिशन ग्रांटेड टू दीज यूजर कि वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ यूजर, कुछ एम्प्लॉइज मेरा कंपनी छोड़ के चले गए, ठीक है। अब मैं उनसे क्या करूंगी? कंट्रोल छीन लूंगी। मैं क्या करूंगी? उनके परमिशन रिवोक कर लूंगी। जो नए एम्प्लॉय है उनको ग्रांट करूंगी कि हाँ, अब तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें देख सकते हो, और जो चले गए उनसे रिवोक करूंगी। तो कंट्रोलिंग, जहां पे कंट्रोल वर्ड ये दिमाग में जैसे आया तो क्या आएगा? ओके, कंट्रोल मींस डेटा पे कंट्रोल। अच्छा, किसी को दिया जैसे ग्रांट किया, और किसी से ले लिया वो कंट्रोल जैसे रिवोक किया। सिंपल है, ये दो चीजें याद रहने वाली है, ग्रांट एंड रिवोक। इट इज यूज्ड टू गिव यूजर एक्सेस, प्रिविलेज टू अ डेटाबेस। प्रिविलेज दिया। इट इज यूज्ड टू टेक बैक द परमिशन फ्रॉम द यूजर। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया तो मैंने सारी परमिशन उससे ले ली। नाउ लेट्स रीड दिस डेफिनेशन। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द स्टोर्ड और सेव डेटा, ठीक है। In DCL execution, the DCL execution is transactional. It also has rollback parameters. Correct, ठीक है। Simple है, easy है। Now let's go to the next point. Transactional control language. इसका रिलेशन कुछ ट्रांजेक्शन से है, ओके। Now अब ट्रांजेक्शन कंट्रोल मतलब just take an example of बैंकिंग। अब बैंकिंग में क्या, एक बात याद रखो कि जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना, वो हमेशा डीएमएल कमांड पे, डीएमएल स्टेटमेंट पे वर्क करता है, इसके ऊपर वर्क करता है, ठीक है। इसकी कुछ अपने क्वेरीज या अपनी मर्जी से ये काम नहीं करता है। अगर कुछ काम होता हुआ देखा कि ये चीजें रन हो रही है, तो उसके ऑन टॉप ऑफ द डीएमएल कमांड ये सारी चीजें चलती है। अब बैंकिंग एग्जाम्पल में कैसे? सपोज आपने किसी को ट्रांजैक्शन किया, कुछ अमाउंट ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मेरे पास 5,000 रुपए थे, मैंने 2,000 भेज दिया। अब डेटाबेस जो बैंकिंग का है, अब आपके अकाउंट में कितना बच गया? 2,000 उसने ट्रांजैक्शन निकाल दिया, अमाउंट निकाल दिया और किसी और में डाल दिया। अब कमिट मतलब यहीं पे चीजों को क्लोज कर दो, इतनी चीजें ट्रांजैक्शन हो चुकी है, क्लोज करो, और जितना जो बचा अमाउंट उसको सेव करो। अब वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट 3,000 सेव हो जाता है उनके डेटाबेस में, बैंकिंग में,
और आपके अकाउंट में कितना रिफ्लेक्ट होने लगता है? 3000, 5000 में से 2000 बेच दिया, तो कमिट उनने किस पे कर दिया? कमिट कमांड क्या होता है? सेव करने का कमांड होता है। अगर मैंने कुछ चीज कमिट किया मतलब सेव किया, उसी ट्रांजेक्शन अमाउंट पे सेव किया, जितना निकाला उसके बाद जितना अमाउंट बचा उस पे सेव कर दो डेटा को, तो इसको कहते हैं कमिट। अब नेक्स्ट थिंग, मान लो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो अब जब फेल होता है कोई भी ट्रांजेक्शन तो पैसा क्या आता है? वापस आ जाता है, ठीक है, आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो अगर कुछ चीजें, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आ गए, सर्वर डाउन है, कुछ भी है, अगर फेल हो गया तो क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ रोल बैक कमांड, सब ऑटोमेटिकली चल रहा होता है बैकग्राउंड में। रोल बैक कमांड से क्या करता है? आपके डेटाबेस को रीस्टोर कर देता है टू ओरिजिनल, जैसा पहले था लास्ट कमिट पे, उस जैसा पहले था वैसा ही बना के दे देता है आपको, और आपके अमाउंट उतना ही शो होता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बस यही दो चीजें आती हैं, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो होप यू गाइज have no queries. If you have any queries, you can post your question in the comment section. Thank you for watching.